तो अदानी ग्रुप की बात करें तो लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है और हर अपडेट के बाद लोगों को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या किया जाए। लगातार आप देखें तो पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा एनएससी ने एक बड़ा फैसला किया गुरुवार के दिन। अदानी ग्रुप की 3 कंपनियां जिसमें अदानी विल्मार, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस को यहाँ पे एएसएम लिस्ट से बाहर किया। फिर फ्राइडे के दिन एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने 2 और शेयरों को अपनी एएसएम लिस्ट के जो स्टेज 2 थे उसको स्टेज 1 में शिफ्ट किया। अब उसके बीच में एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। जिस तरह से एनएससी की तरफ से ये फैसला किया गया है तो यहाँ पे सेबी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। सेबी से पूछा जा रहा है कि ये इस तरह से क्यों एनएससी डिसीजन ले रही है जब पूरा मामला इस समय बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, लोगों को भरोसा नहीं है। ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाने के लिए ऐसे क्यों फैसले किए जा रहे हैं, क्यों इनको एएसएम लिस्ट से बाहर निकाला गया है, तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप अब काफ़ी समय के बाद देखें तो फिर से एक्टिव मोड में आ चुके और नए प्रोजेक्ट करने के लिए धीरे धीरे तैयारी शुरू कर दी है। और एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर रही है, अदानी ग्रुप की वजह से एक लैंड की प्राइस जो 10 गुना बढ़ चुकी है कुछ ही समय में। क्या है पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। साथ में हमारे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बहुत बड़ा बयान दिया गया है। क्या है वो बयान, अदानी मामले पर उन्होंने क्या कहा है, क्या स्पष्टीकरण दिया, वो सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अदानी विल्मार की बात करें तो क्लोजिंग इसकी कल की 427 के आसपास थी, 1.63% की तेजी देखने को मिली। लेकिन अदानी पावर में देखा तो तेजी कम थी लेकिन पॉजिटिव थी, 199 के स्तर पे 0.55% की तेजी थी। अब यहाँ पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर खत्म हुआ है और इसी वजह से देखें तो एनएससी ने बड़ा स्टेप उठाया और इन शेयरों को एएसएम की लिस्ट से बाहर किया, क्योंकि जो अपर सर्किट और लोअर सर्किट का दौर था वो थमा है और अब ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई इन स्टॉक के अंदर दिखाई दे रही है। और इसीलिए आप देखें तो ये बड़ा फैसला किया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप ने एक बड़ा फैसला किया है कि यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी जो एएसएम लिस्ट 2 में शामिल थे उनको स्टेज 1 में ले लिया है, यानी थोड़ी सी राहत मिल गई दोनों स्टॉक को भी। और ये आप देख सकते हो कि सोमवार से ये जो नॉर्मल ट्रेडिंग के तहत इनकी जो एएसएम जो स्टेज होगा वो 1 होगा, तो यहाँ पे कुछ राहत मिली इन 2 स्टॉक को लेकर। पिछले सप्ताह ही देखें तो इनको स्टेज 1 से स्टेज 2 में डाला गया था, लेकिन जल्दी फिर से यहाँ पे फैसला बदला गया है। यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से कहा गया कि 22 मार्च 2023 से लेकर 21 मार्च 2023 तक सभी ओपन पोजीशन पर मार्जिन की दर 100% तक लागू होगी। नई पोजीशन 22 मार्च 2023 से बनाई जाएगी। साथ में 20 मार्च 2023 से लोअर प्राइस बैंड भी लागू होगा। उससे पहले एक दिन पहले ही अगर देखें तो 3 शेयरों को अदानी इंटरप्राइजेस, पावर और विल्मार को एएसएम लिस्ट से बाहर किया गया, उनको फ्री किया गया है। तो ये जो फैसले किए गए इसके बाद कांग्रेस हमलावर हो गई अब सेबी के ऊपर। उन्होंने सेबी से सवाल किया है कि एनएससी इस समय ऐसे फैसले क्यों ले रही है, जबकि इस समय मामला पूरा का पूरा देखें तो बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। अभी मामला पूरा सुलझा भी नहीं है और इस समय रिटेल इन्वेस्टर को फंसाने के लिए क्यों एएसएम लिस्ट से इनको बाहर किया गया, जबकि उनका कहना है अभी बहुत सारे जो वर्ल्ड इंडेक्स है जिसमें एमएससीआई शामिल है या फिर एसएनपी डाउ जोन्स या फिर एफटीएससी रिजल्ट इंडेक्स, वो सारे के सारे भी रिव्यू की पोजीशन रखे हुए, वो अभी यहाँ पे इनको ऊपर जांच रखे हुए हैं, इनके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और ऐसे में एनएससी ने अपनी जांच से बाहर क्यों किया इन स्टॉक को, तो एक तरह से देखें तो एक बड़ा एलिगेशन लगा है एनएससी के। ये जो उन्होंने डिसीजन लिया ये कांग्रेस को पसंद नहीं आया और उन्होंने अब सेबी से पूछा है कि इस समय ये फैसला क्यों किया गया, जबकि इस समय लोगों के पैसे को बचाने की जरूरत है और अदानी ग्रुप के शेयरों में अभी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान की संभावना। और ऐसे में जो एनएससी का स्टेप उठाया ये बहुत ज़्यादा रिस्क को बढ़ाने वाला है। तो उनका सेबी से सीधा सवाल है कि क्यों सेबी एनएससी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती, एनएससी को इसकी जिस तरह से वो डिसीजन ले रहे हैं उसको रोकना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे अब जो एलिगेशन सेबी के ऊपर भी लगाए कांग्रेस की तरफ से। अब यहाँ पे एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की अनाउंसमेंट हुई है। जब से देखें तो यहाँ पे अदानी ग्रुप ने एक एमओयू साइन किया है, उसके बाद में जो जमीन की कीमत है उसमें 800% का एक जबरदस्त उछाल हो गया है। तो यहाँ पे देखिए पिछले महीने ही यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी के साथ में अदानी ग्रुप ने एक एमओयू साइन किया जिसके तहत 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो ये जैसे ही खबर निकल कर आई, जो वहाँ की लैंड है उसकी वैल्यू लेख सकते जो 8 से लेकर 10 लाख पर बीघा जमीन की वैल्यू थी वो सीधी 80 लाख पर पहुंच गई है, यानी बहुत ही भारी उछाला है सिर्फ महीने भर के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ज़मीन की बात है यहाँ पे न्यू नोएडा के अंदर देखें तो आनंदपुर है, नई बस्ती, इसके अलावा फूलपुर, इसके अलावा भिल अकबारपुर और ये लोहारली
और कोट तिल जीटी रोड, ये सारे जो एरिया है इसकी वैल्यूशन बढ़ चुकी है और फार्मर अब पुरानी कीमत पे ज़मीन बेचने को तैयार नहीं है। यानी एक झटके में आप देखें तो ज़मीन की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई है। तो ऐसे आप देख सकते हो ज़मीन की वैल्यू एक झटके में बढ़ जाती है सिर्फ एक खबर के दम पे। अब यहाँ पे पूरे मामले को लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की जांच कर रही है, 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। अगर किसी ने भी कुछ गलत किया होगा तो वो बिल्कुल बचेगा नहीं। लोग लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास अगर कुछ सबूत है तो वो सबूत इस कमेटी के सामने रखे और जो भी गलत होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई और ईडी जांच एजेंसियां पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है, काम कर रही है, उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं है। और अगर किसी को लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं, उनके लिए दरवाजे खुले और वहाँ से तो उनके फेवर में फैसला आएगा। अगर किसी को कोर्ट भी अगर जमानत नहीं दे रही है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत है। तो इसमें इन एजेंसियों के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यूपीए का जो शासन था पहले, वहीं से बहुत सारे केस जो है जो अभी आगे बढ़ रहे, और इसमें हमारा कोई इस तरह में नए केस हमने ऐड नहीं किए। बहुत सारे केस हैं जो पहले से ही चल रहे और अब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। काफ़ी ज़्यादा घोटाले किए गए, अब वो घोटाले किए तो जेल में तो जाना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बड़ा बयान दिया है। अदानी मामले पे भी उन्होंने कहा है कि बीजेपी के पास डरने की कोई ज़रूरत नहीं और न ही कुछ छिपाने के लिए है। और यहाँ पे क्लियरली हम कहते हैं कि जो भी मामला है सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इसके हम ज़्यादा बयान नहीं देंगे। और जो भी सुप्रीम कोर्ट से इसकी मामले की जो रिपोर्ट निकले उसके बाद में ही आगे कमेंट किया जा सकता है। फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक तरह से सरकार ने अपनी पहली बार इस पूरी हिंड बकरी रिपोर्ट के बाद अपना एक यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप अभी थोड़ा सा अपने बिजनेस को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करे। पिछले कई दिनों से वो लगातार अपने नए बिजनेस को साइड में कर थे, लेकिन अब उन्होंने फिर से अपने बिजनेस को बढ़ाने की शुरुआत की है। यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, अदानी ट्रांसमिशन की जो सब्सिडरी कंपनी है अदानी इलेक्ट्रिसिटी औरंगाबाद लिमिटेड, यहाँ पे उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। वो अपने यहाँ पे कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पे शुरुआत की गई है कारोबार को बढ़ाने। इसके अलावा भी देखें तो एक बड़ी अपडेट और निकल गया है कि बंगाल पावर प्रोजेक्ट के लिए भी अदानी ग्रुप इंटरेस्टेड है। तो वहाँ पे भी वो बिड लगाने वाले, करीब 900 मेगावाट का एक बंधु पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है जिसमें अदानी ग्रुप इंटरेस्टेड है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि पिछले कई दिनों से लगातार अदानी ग्रुप अवॉइड कर रहे थे नए प्रोजेक्ट को, लेकिन अब अदानी ग्रुप ने अपनी रणनीति बदली है और धीरे धीरे फिर से वापस बिजनेस में आने की तैयारी शुरू की है। यानी आने वाले समय में यहाँ पे कुछ पॉजिटिव संभावना देखने को मिल सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि अभी भी पूरा मामला है जो अभी क्लियर नहीं है। अभी जांच हो रही है, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट निकल गई उसके बाद में ही यहाँ पे कुछ कहा जा सकता है। इसीलिए सिर्फ इसमें हमें वेट एंड वॉच करना होगा। वैसे अदानी ग्रुप के शेयर है काफ़ी नीचे आ गए, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इस समय अगर आप देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, थोड़े, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़े से लेवल पे, क्योंकि इस समय मार्केट की पोजीशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब दिख रही है। जब से यहाँ पे देखें यूएस की बैंकों के डूबने की यहाँ पे खबरें निकल के आ रही है, उसके बाद में हो सकता है कि आने वाले समय हमारे बाजार में भी गिरावट हो। तो इस समय बड़ी पोजीशन तो आपको नहीं बनानी चाहिए, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा सा अगर निवेश चाहे तो आप अदानी इंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स में थोड़ा सा निवेश इस समय कर सकते हैं। बाकी स्टॉक इस समय खरीदने के जैसे फिलहाल सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, तो ये आप सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।